हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। देखिए, क्लास 10 का जो मैथ चल रहा है, लेसन नंबर 3, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जिसमें एक्सरसाइज 3.1 हम लोग देख रहे हैं और लगभग 3 क्वेश्चन हम लोग खत्म कर चुके हैं उसमें का। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे चौथा क्वेश्चन। जो अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से आप लोग जाकर देख लीजिए, ताकि यह वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। और यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन नंबर 3 पर ही आधारित है। अगर आप लोग पीछे का वीडियो देखे रहेंगे तो यह जो क्वेश्चन है अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा, ठीक ना। तो फिर भी आएगा समझ में, मैं बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कर निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। कल आप लोग पढ़े होंगे संगत या असंगत, ठीक ना, पढ़े हैं। तो थोड़ा मोड़ा और आगे क्वेश्चन को घुमा दिया है कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना। यानी जब संगत कल आ रहा था लगाने पे संगत और असंगत, जब संगत आएगा तो आपको ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। अगर असंगत है तो ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। ठीक, तो देखिए मैं हल कर रहा हूँ। तो कल किस तरह हम लोग पढ़े थे, तो बताए थे हम कि a1/a2 अगर बराबर नहीं है b1/b2 के, तो क्या रहेगा, संगत। क्या रहेगा, संगत। इस तरह आप लोग देखे हैं। फिर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर c1/c2 के, तो क्या रहेगा, संगत। क्या रहेगा, संगत। ठीक, अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के, तो यह क्या रहेगा, असंगत। क्या रहेगा, असंगत। इस तरह आप लोग कल पढ़े थे अच्छे तरीके से। ठीक, तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं यहाँ से। तो रोमन नंबर 1 में x माने x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक, तो यहाँ से a का मान निकालेंगे a1 का, तो a1 का मान कितना है 1 और b1 का मान कितना 5 और c1 का मान कितना, c1 का मान कितना, अरे यहाँ से b1 का मान 1 हो जाएगा, b1 का मान 1 और c1 का मान कितना हो जाएगा 5, कितना 5। फिर कितना आएगा यहाँ से a2 का मान कितना है 2 और b2 का मान कितना 2 और c2 का मान कितना 10। ठीक, तो यहाँ से जब हो गया तो यहाँ से हम निकालेंगे किसका, a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 का। तब जाके आपको पता चलेगा कि संगत है या असंगत। तो आप यहाँ से लिखेंगे कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर c1/c2 के। ठीक, तो a1 का मान कितना 1 और a2 का मान कितना 2 बराबर b1 का मान कितना 1 और b2 का मान कितना 2 बराबर c1 का मान कितना 5 और c2 का मान कितना 10। तो इसको काट देंगे आप, कितना आया 1/2। तो यहाँ से 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो ये रहा किसका मान, माने जब बराबर आ जाएंगे तीनों तो आप पढ़ के आए क्या रहेगा, संगत। क्या रहेगा, संगत। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर c1/c2, तो आएगा तो क्या रहेगा, संगत। जब संगत आ गया, ठीक ना, जब संगत आ गया तो आपको बताना है कि संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है। यानी जब संगत आ गया, ये क्या है, संगत, तो आपको एक ग्राफ से हल करना पड़ेगा। तो ग्राफ से हल कैसे करेंगे आप, तो यहाँ समीकरण 1 इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2। यह समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो यहाँ समीकरण नंबर 1 को मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे रोमन नंबर 1 अर्थात समीकरण 1। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना 5। आप दो ग्राफ बनाएंगे, ठीक ना। ये समीकरण नंबर 1 के लिए यहाँ से बना रहा हूँ। ठीक, समीकरण नंबर 1 के लिए तो यहाँ से है, इसको x मानेंगे और इसको y। ठीक, x और y। तो यहाँ से आप लिखेंगे कि x इक्वल टू 5, इसको उस साइड भेजेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा y। तो x इक्वल टू 5 माइनस y, अर्थात y का जब मान रखेंगे तो x का निकल के आएगा। नहीं समझे, y का जब मान रखेंगे तो x का मान निकल के आएगा। तो y का मान लीजिए सीरियल वाइज लेंगे तो 1 मान लीजिए ले रहे हैं, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 1 यहाँ पे रखेंगे तो 4, कितना आएगा 4। तो x का मान कितना आ जाएगा 4। फिर y का मान 2 लेंगे तो 2 लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 3, कितना 3। तो यहाँ से 3 लेंगे। फिर y का मान 3 रखेंगे
तो y का मान जब 3 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 2, कितना 2, x का मान कितना 2। यहाँ से 1 रखे हैं तो 1 जब सबस्टेक करेंगे तो 4 आएगा, तो x का मान कितना आएगा 4। फिर 2 यहाँ पे रखेंगे तो 2 जो है 5 में से घटेगा तो x का मान कितना आ जाएगा 3। फिर 3 रखेंगे तो 3 इसमें से घटेगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। ये समीकरण नंबर 1 के लिए था फिगर, ठीक। अब देखिए समीकरण नंबर 2 के लिए, जब समीकरण नंबर 2 के लिए लेंगे तो मैं इधर बता रहा हूँ, यहाँ पे रोमन नंबर 2 यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आप समझ जाइएगा कि यह समीकरण नंबर 2 के लिए। जब समीकरण नंबर 2 है तो यहाँ से आप लिखेंगे 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक। तो आप कैसे बताएंगे कि 2x को आप रोकेंगे और 2y प्लस में 2y तो उसको साइड करेंगे तो -10 माइनस कितना हो जाएगा 2y। तो यहाँ से x इक्वल टू 10 माइनस 2y बटे कितना आ जाएगा इसका 2 का नीचे करेंगे तो 2 हो जाएगा, कितना 2। तो 10 माइनस 2y और बटे में कितना 2। तो यहाँ से फिर जिस तरह यह चार्ट बना है उसी तरह फिर चार्ट बनाएंगे समीकरण नंबर 2 के लिए। तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ नीचे, ठीक। तो यह x है या y, तो मान किसका रखना है y का, तो डायरेक्ट मैं रख रहा हूँ। तो यहाँ से y का मान 1 रखिए, तो 1 रखेंगे आप, तो 1 रखेंगे तो x का मान क्या निकल के आएगा, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 का गुणा करेंगे तो 1 2 हो गया, 2 होगा और 2 है तो जब 10 में से 2 घटेगा, 10 में से 2 घटेगा तो बचेगा कितना 8, कितना 8 और 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 4, कितना 4। फिर से देखिए y का मान रखेंगे 1 तो 1 से इसमें गुणा करेंगे तो हुआ 2 और 2 जो है 10 में से घटेगा तो बचेगा कितना 8 और 8 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 4, ठीक। अब यहाँ से 4 आ गया। अब अगला नंबर 2 रखेंगे, तो देखिए जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 दुना के 4, कितना 4 और 4 जो है 10 में से घटेगा तो बचेगा कितना 6, कितना 6 और 6 में 2 से भाग करेंगे आएगा कितना 3, कितना आएगा 3। अब अगला नंबर 3 लेंगे, अगला नंबर 3, तो अगला नंबर यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा 3। अगला नंबर जब 3 लेंगे तो ध्यान देखिए 3 यहाँ पे रखेंगे तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 जाए 6 और 6 जो है 10 में से घटेगा आएगा कितना 4 और 4 में 2 से भाग करेंगे तो आएगा कितना 2, कितना 2। तो यहाँ से 2। अब ग्राफ हमको बनाना है, ठीक। तो आप एक्सरसाइज 3.1 इंट्रोडक्शन में आप पढ़े थे कि ग्राफ किस तरह बनाया था, उस पर दर्शाने के लिए मैं बताया था कि किधर चलेंगे तो प्लस होगा, किधर चलेंगे तो माइनस होगा, ठीक। तो फिर भी बता दे रहा हूँ क्योंकि वो कहा है कि ग्राफ विधि से हल करना है, तो आप इस तरह ग्राफ बनाएंगे। ये होता है x, ये होता है y, ये होता है x डैश, ये होता है y डैश और यहाँ पे क्या होता है मूल बिंदु अर्थात पॉइंट, ठीक। तो आप नंबर दर्शा लीजिए 1 2 3 4 5। हमको 4 तक इसमें दे रखा है नंबर, सबसे बड़ा नंबर इसमें 4 ही है, क्या है 4। एक बड़ा नंबर लीजिए 5, ठीक ना। तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये होगा। और ऊपर दर्शाइए और माइनस तो है नहीं हमको, तो माइनस में आप एक नंबर भी नहीं दर्शाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा काम प्लस से ही हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, ठीक। तो दर्शाइए x का मान कितना दे रखा है, यह समीकरण नंबर 1 के लिए ना, तो x का मान कितना 4, तो x यही है तो 4, यहाँ से 4, ठीक। y का मान कितना 1, तो ये रहा 1। तो आप यहाँ से इस तरह लेकर जाएंगे, ठीक ना, इस तरह। तो यह हुआ कितना 1 का मान 4, यह दिख नहीं रहा होगा लेकिन यह 1 लिखा है और यह 4, ठीक ना, यह 1 और यह 4। अगला 3 x पे 3, तो ये रहा x, तो x पे 3, ठीक। और ये y पे कितना 2 चलना है, तो ये रहा y पे 2, ठीक। तो इसको इस प्रकार करेंगे, तो इसको क्या लिखना है, पहले किसका लिखेंगे, इसमें पहले x का लिखा था ना, x का कितना इसमें 4 दे रखा है, ठीक। और y का कितना 1, ठीक। और उसी तरह x का इस पर कितना 3, कितना 3 और ये इसका y का कितना 2, तो यहाँ से 3 का मान 2 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद x पे कितना 2 चल रहा है, तो ये x है इस पर 2 चलेंगे। फिर y पे कितना
3 चलेंगे, तो ये रहा y पे 3, तो इसको इस तरह मिलाएंगे, ठीक। तो इसको क्या लिखना है, x पे कितना 3 और 3 पर 2, फिर y पे 3, तो y पे 3, ये रहा। इसको इस तरह मिलाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि समीकरण नंबर 1 के लिए इतना, माने जो यह चार्ट बना है सेम टू सेम दोनों एक ही है, तो आप समीकरण नंबर 2 का भी दर्शाएंगे तो यही आएगा, और समीकरण 1 का दर्शाएं तो यही आएगा, ठीक ना। देख लीजिए, x का मान 4 3 2 दिया है, फिर x का 4 3 2 दे रखा है, y का 1 2 3, y का 1 2 3, तो इसको भी दर्शाएंगे तो यही सेम टू सेम बनेगा फिगर। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको सेम टू सेम इस तरह मिला देंगे, ठीक ना, इस तरह क्या करेंगे, मिला देंगे। और यहाँ ये कटान बिंदु मिल रहा है, ठीक ना, कटान बिंदु मिल रहा है, ठीक ना, तो उसी को हम लोग क्या दर्शाएंगे, यह x प्लस वाई, अर्थात x प्लस वाई इक्वल टू कितना, बराबर में 5, और यहाँ से समीकरण नंबर 2 का है कितना, 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना, 10, ठीक ना। ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक ना। इसी तरह दर्शाना है ग्राफ से, पहले वहां पे x और y का मान निकालेंगे, फिर अगर संगत रहेगा तब, ठीक ना, संगत रहेगा तब ग्राफ विधि से दर्शाएंगे, अगर असंगत है तो ग्राफ विधि से नहीं दर्शाना, इतना ही कर देंगे, ठीक ना। a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 निकाल देंगे तो उतना ही रह जाएगा, ठीक ना, अगर असंगत है तो, ठीक ना। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा यह क्वेश्चन, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, रोमन नंबर 2, चार क्वेश्चन है ना इसमें, तो रोमन नंबर 2 है इसमें। तो a1 का मान यहाँ से निकालेंगे। सबसे पहले a1 इक्वल टू 1 और b1 इक्वल टू -1 और c1 इक्वल टू 8, और यहाँ से निकालेंगे a2 इक्वल टू 3 और b2 इक्वल टू कितना, -3, और यहाँ से c2 इक्वल टू 16। तो यहाँ से निकालेंगे किसका मान, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर c1/c2। तो a1 का मान कितना 1 और a2 का मान 3 और b1 का मान -1 और b2 का मान -3 और बराबर में c1 का मान कितना 8 और c2 का मान कितना 16। तो यार इधर 1/3 इक्वल टू माइनस माइनस कटा 1/3 बराबर, इसे कटा तो 1 कितना आएगा 2, कितना 2। तो आप देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं किसके, c1/c2 के। जब ऐसा आ जाएगा तो आप पढ़ते हैं कि वो क्या रहेगा, असंगत, क्या रहेगा असंगत, क्या रहेगा असंगत। और क्वेश्चन में चलिए, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से दर्शाना, ठीक, तो लेकिन आया क्या असंगत, तो ग्राफीय विधि से दर्शाना नहीं है, इतना ही सही है, ठीक ना। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 अर्थात रोमन नंबर 3। रोमन नंबर 3 देखेंगे तो यहाँ से a1 का मान निकालेंगे, किसका, a1 का, ठीक। तो यहाँ से a1 है ना, तो a1 का मान कितना 2 और b1 का मान कितना 1 और c1 का मान -6, कितना -6 और बराबर में, माने अब a2 का निकालेंगे तो a2 का मान कितना 4 और यहाँ से कितना b2 इक्वल टू -2 और यहाँ से हो जाएगा c2 इक्वल टू -4। तो अब निकालेंगे यहाँ से किसका मान, a1/a2 और b1/b2, यहाँ से लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। मान रखिए, तो a1 का मान कितना 2, a2 का मान 4, b1 का मान 1 और b2 का मान -2, कितना -2, ठीक, -2, b2 का मान -2 और यहाँ से b1 का मान 1, ठीक, और c1 का मान कितना दे रखा है, c1 -6, कितना -6 और ये c2 का मान कितना दे रखा है -4। तो अब इसको जब हल करेंगे तो इसका आएगा कितना 1/2, काटेंगे तो 1/2, तो यह भी 1/-2 और इसी कटेगा, ठीक ना, कटेगा तो आएगा कितना माइनस माइनस कटा, 2 काटेंगे तो 3 और कितना आएगा 2, अर्थात 3/2। तो आप देख रहे हैं ना a1/a2 बराबर है, न b1/b2 बराबर है, न c1/c2 बराबर है। तो
तो अब एक रूल कल पढ़ कर आए थे, क्या रहा, क्या था, असंगत है, क्या था, असंगत, क्या था जी, असंगत। क्वेश्चन सही है ना। A1 का मान कितना 2 और B1 का मान कितना 1 और C1 का मान -6, ठीक, -6। लेकिन अगर और यहाँ 4x का मान कितना 4x अर्थात वह कितना A2 हो जाएगा ना, A2 इक्वल टू कितना 4 और B2 इक्वल टू -2 और C2 का मान कितना -4, सही है ना, रखा गया है ना सही। तो इसका मान कितना रहेगा, असंगत, क्या रहेगा, असंगत, क्या है असंगत, क्यों, क्योंकि तीनों बराबर नहीं है। जब तीनों बराबर नहीं है तो आप कल का रूल पढ़ कर आए, क्या रहेगा, असंगत रहेगा, क्या रहेगा, असंगत, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 अर्थात रोमन नंबर 4, यह लास्ट है ना। देखिए तो यहाँ से A1 का मान निकालेंगे तो 2 और B1 का मान कितना -2 और C1 का मान -2 और ये A2 इक्वल टू 4 और B2 इक्वल टू -4 और यहाँ से C2 इक्वल टू -5, ठीक। तो अब निकालना है क्या, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 और बराबर C1 अपान C2। तो A1 का मान कितना 2 और A2 का मान कितना 4 और B1 का मान कितना -2 और यहाँ से B2 का मान कितना -4, कितना -4, फिर C1 का मान कितना -2 और यहाँ से C2 का मान कितना -5। हल कीजिए, इसको जब करेंगे तो आएगा कितना 1/2, तो यहाँ से 1/2 बराबर, इसको जब काटेंगे तो ये आएगा अभी 1/2, इसको जब काटेंगे तो आएगा कितना 2/5। कैसे कट फिट रहा हुआ देखिए ध्यान से, माइनस माइनस कटा, इसको 2 से काटेंगे तो ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे 2, इससे माइनस माइनस कटा तो आएगा कितना 2/5। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ से A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के, लेकिन B1 अपान B2 बराबर नहीं किसके, C1 अपान C2 के। जब ऐसा रूल फॉलो करेगा तब पढ़ गया है, क्या रहेगा वह असंगत रहेगा, क्या रहेगा असंगत। जब असंगत आ गया, ठीक ना, जब असंगत आ गया तो ग्राफी विधि से दर्शाना नहीं है, वो खुद बोल दिया यदि संगत है तब जाके ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो हम लोग देखे हैं एक्सरसाइज 3.1 का यह पार्ट 3 है, ठीक ना। अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।